Subscribe and press the bell icon so you never miss an update from Prep Ladder. हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति एंड यूपीएससी प्रेप लैडर में आप सबका स्वागत है। आज की चर्चा में आज हम क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो करेंसी का जो क्रैश हो रहा है, जिसकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा लो जा रही है, हम उसको डिस्कस करेंगे। सो मूविंग टू इट्स हाईलाइट। सो सबसे पहले हम क्रिप्टो करेंसी समझेंगे कि क्या होता है, उसके बाद हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझेंगे, देन उसके बाद हम इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो रिकॉग्निशन, जो टैक्स वगैरह लगाए गए हैं उसको देखेंगे। साथ में हम क्रिप्टो करेंसी के क्रैश, जो कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, उसको भी समझेंगे। नाउ मूविंग टू क्रिप्टो करेंसी। सो क्रिप्टो करेंसी बेसिकली 2009 में डेवलप किया था सतोशी नाकामोटो के द्वारा। इसके बाद क्रिप्टो करेंसी जो है वो बेसिकली एक वर्चुअल करेंसी है जिसका मीन्स होता है एक्सचेंज, और क्रिप्टो करेंसी के अंदर बिटकॉइंस, एथरम, डॉजकॉइन, बीएनबी, टेरा, यूएसडी, लूना आते हैं। सो क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली में है क्या और क्यों हम इसकी का यूज़ करें? हमारे पास ऑलरेडी पेटीएम, फ़ोन पे है, तो हम क्यों क्रिप्टो करेंसी लें? सो क्रिप्टो करेंसी बेसिकली क्या होता है, उसके लिए पहले हम समझते हैं कि सपोज आपके अकाउंट में सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है। अब आपने इस अकाउंट का फ़ोन पे, पेटीएम, किसी भी सोर्स के द्वारा आपने पेमेंट किया। जब आपने पेमेंट किया तो इस अमाउंट पर आपको टैक्स देना पड़ा। अब क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है कि सपोज आपके पास आप कुछ अमाउंट की क्रिप्टो करेंसी है। अब जब आप इसका पेमेंट करोगे या किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करोगे क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करके, तो गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा कि आपने इसका यूज़ कहाँ किया। और ये होता है क्रिप्टो करेंसी का मेन यूज़, और इसी के लिए इसको बनाया गया। जब इसको बनाया गया तो लोगों को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इसको काफ़ी ज़्यादा परचेज करना स्टार्ट किया। सो अब परचेज करना स्टार्ट किया तो इट मीन्स इसकी डिमांड बढ़ गई। जब इसकी डिमांड बढ़ी तो इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। जब इसकी इतनी ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ हो गई तो लोगों ने इसका जो बेसिक पर्पस बना था, जिसकी वजह से इसको बनाया गया था, उसको छोड़कर इसका यूज़ इसके इन्वेस्टमेंट के लिए करना स्टार्ट कर दिया। तो ये बेसिकली क्रिप्टो करेंसी का है। अब आप देखोगे कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो बेसिकली एक टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है जिसको हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या करता है, ये आपकी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक्स के फॉर्म में सेव कर लेता है और बहुत सारे नोड्स में भेज देता है। सो उससे क्या होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन को हैक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का काम है। अब ये क्रिप्टो करेंसी इनकेस आपसे कोई छीनता है तो वहीं उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। सो सपोज आपने क्रिप्टो करेंसी खरीदी, तो क्रिप्टो करेंसी खरीदने के बाद आपके पास एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर या पासवर्ड आ जाएगा, और उसको आप यूज़ करोगे तो आपकी जो भी ट्रांजैक्शन है या कोई भी इंफॉर्मेशन है, बिकॉज उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, तो उसको हैक करना या उसको पता लगाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का काम है ना। अब हम देखते हैं कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग कुछ क्या स्टेप्स उठाए। सो सबसे पहले 2017 में आरबीआई और जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री थी उसने क्रिप्टो करेंसी को इलीगल बताया और इलीगल बताकर इस पर बैन लगा दिए। उसके बाद मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के सर्कुलर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताकर इस पर से बैन हटा दिया। उसके बाद 29 जनवरी 2021 को इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो जल्द ही एक बिल लाएंगी क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग। उसके बाद अभी रिसेंटली हमारा यूनियन बजट आया 2022 में। सो इस बजट में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी निर्मला सीतारमन, तो उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो 30% टैक्स लगाएंगी इनकम पे। अब ये कौन सी इनकम है? ये वो इनकम है जो क्रिप्टो करेंसी से जनरेट होगी। सो टैक्स लगाने के अलावा उनने ये भी अनाउंस किया कि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली वर्चुअल डिजिटल एसेट है, और साथ में उन्होंने इस पर 1% टीडीएस भी चार्ज किया। तो इसको समझने के लिए आप मान लो आपके पास 10,000 की क्रिप्टो करेंसी है। अब क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बढ़ते बढ़ते वो पहुंच गई 1 लाख। अब 1 लाख की कीमत होने के बाद आपने उसको सेल कर दिया। जब आपने उसको सेल किया तो आपको, क्योंकि आपको इनकम पे 30% देना है, तो आपको 30,000 टैक्स देना पड़ेगा। पर इस पे क्योंकि 1% टीडीएस है, तो जो भी बायर है जिसने आपसे 1 लाख पे परचेज किया है वो इस 30,000 में से 1,000 टीडीएस काट लेगा।
मतलब आपको 99,000 रुपीज मिलेगा और उसमें आपको 29,000 टैक्स देना पड़ेगा। तो ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स थे। नाउ क्रिप्टो करेंसी क्रैश को समझ लेते हैं। सो क्रिप्टो करेंसी क्रैश क्यों हुआ? नाउ रिसेंटली क्या हो रहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू थी वो बिल्कुल हाफ हो गई है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसका पॉसिबल जो रीजन है वो सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि स्टेबल कॉइन्स जो हैं वो क्रैश हो रहे हैं। तो इनिशियली आपको याद है मैंने आपको कॉइन्स बताए थे कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर बिटकॉइंस आते हैं, डॉज कॉइन्स आते हैं। तो इन्हीं कॉइन्स में से कुछ कॉइन्स को स्टेबल कॉइन्स कहते हैं, जैसे टेरा कॉइन्स या फिर लूना। तो ये जो टेरा और लूना है ये स्टेबल कॉइन्स हैं। अब स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू नाम से ही पता चल रहा है स्टेबल होती है। तो स्टेबल होने के बाद इनमें रिस्क बहुत कम हो जाता है एज कंपेयर टू अदर क्रिप्टो करेंसी कॉइन, बट फिर भी इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नीचे चली गई। मतलब इतनी नीचे चली गई कि इनकी वैल्यू काइंड ऑफ बहुत नेग्लिजिबल ही हो गई। तो जब स्टेबल कॉइन्स क्रिप्टो करेंसी में इतने ज़्यादा लो हो गए तो इसकी वजह से पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो गई। मतलब बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो करेंसी को सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ? सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कंपैरेटिवली कम हो गई, और जब डिमांड कम हुई सप्लाई बढ़ गई तो प्राइस भी कम हो गया। और सिर्फ इन स्टेबल कॉइन्स का ही नहीं, काफी सारी क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा लो हो गई। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू जो थी वो कुछ ज्यादा ही नीचे हो गई, जिससे क्रिप्टो करेंसी क्रैश हो गया। सो इसका एक रीजन इन्फ्लेशन भी बताया जाता है। सो इस टाइम पे हम सबको पता है कि बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, साथ में काफी कंट्रीज की जो इकोनॉमी है उनमें बहुत ज्यादा क्राइसिस भी देखने को मिल रहे हैं। उनकी इकोनॉमी काफी ज्यादा वीक भी हो रही है। श्रीलंका उन सब कंट्रीज में से एक एग्जाम्पल है। सो ऐसे काफी सारी कंट्रीज की जब इतनी ज्यादा इकोनॉमिक वैल्यू डाउन हो रही है तो इससे भी मार्केट पे असर पड़ रहा है। उसके अलावा रशिया और यूक्रेन में जो क्राइसिस चल रहे हैं उसकी वजह से रशिया पर काफी ज्यादा इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए हैं। अब ये जो इकोनॉमिक सैंक्शन है ये भी एक वजह है जिसकी वजह से ना कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसी बल्कि काफी ज्यादा मार्केट क्रैश हो रहा है ना। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, बट अगर हम इस केस में कुछ रिकरिंग पैटर्न्स को देखें तो आप सबको पता है जब भी किसी चीज की प्राइस अप जाती है, जैसे नवंबर में क्रिप्टो करेंसी की प्राइस काफी ज्यादा अप हुई थी तो वो नीचे भी आती है। तो अभी क्रिप्टो करेंसी का वही फेस चल रहा है। तो अभी किसी भी प्रकार की परचेजिंग और सेल करने से पहले हमें थोड़ा सा रिसर्च कर लेनी चाहिए और थोड़ा सा पेशेंस रखने चाहिए और उस हिसाब से ही हमें डिसीजन लेना चाहिए। सो इसी के साथ स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।